देखिए ओवर थिंकिंग जो खराब नहीं होती। अगर आप ओवर थिंकिंग किसी अच्छी चीज ही कर रहे हैं, दैट्स गुड। इसलिए आपका इंजन चल रहा है ना, आपका इंजन ज्यादा चलता है, दैट्स गुड। लेकिन गलत चीज को लेकर चलता है, दैट्स नॉट गुड। तो इसलिए ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट मैटर ठीक करना है बस हमें। मान लो किसी को ओवर थिंकिंग होती है भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान का रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं, इसकी ओवर थिंकिंग हो रही है, दिस इज नाइस, ही विल बी इन एक्सटेसी। जैसे मीराबाई थी, शी वाज फ्रॉम दिस एरिया, मेवाड़ से थी, शी वाज डूइंग ओवर थिंकिंग ऑफ कृष्णा। तो हाल क्या हुआ उनका? शी इज हैप्पी, जॉयफुल, कोई फर्क नहीं, कौन को जहर पिलाए, चरणामृत में मिला करके, फर्क नहीं जी। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड, बट ओवर थिंकिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। लेकिन ओवर थिंकिंग गलत चीजों के बारे में कब होती है? व्हेन आई नो दैट आई एम इन कंट्रोल, बट एक्चुअली वी आर नॉट इन कंट्रोल, राइट। तो जो आपके वश में है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए आपको? जो आपके वश में है, हाँ या ना? हाँ, जो आपके वश में उसकी चिंता करनी चाहिए? नहीं, हमारे वश में है ना, और क्या। अच्छा, जो आपके वश में नहीं है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? नहीं, ये वश में ही नहीं है, राइट। जैसे मैं कहूँ भाई अभी सर्दी हो रही है, गर्मी हो जाए, हमारे वश में ही नहीं है। तो जो हमारे वश में होता है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वश में है नहीं है। और जो वश में है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, हमारे वश में है। तो यानी चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो कभी भी किसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही ना, कॉपी पेन लेके बैठो, एक लाइन खींचो बीच में, ठीक है, इस तरह लिखो मेरे वश में क्या है, दूसरे लिखो मेरे वश में क्या नहीं है, ठीक है जी। जो वश में उसको लिखो झुक 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 झुक, मेरे वश में क्या नहीं है, झुक 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 झुक। जो लिखा हुआ ना मेरे वश में क्या है, इसको इसकी चिंता मुझे नहीं करनी, क्योंकि मेरे वश में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आएंगे आप, अच्छा ये मेरे वश में नहीं है, 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 इसकी चिंता मुझे नहीं करनी है क्योंकि मेरे वश में नहीं है। ये छोटी सी एक्सरसाइज कर लोगे ना, ओवर थिंकिंग आपकी सेटल हो जाएगी। हम लोग इस बार एक्चुअली हमारे साथ क्या है, हम लोग मन को एड्रेस नहीं करते, हम मन से एड्रेस होते रहते हैं। और मन के साथ क्या है ना, मन गेट्स इनटू दिस रिपीट टेलीकास्ट, बार 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 बार, फिर क्या होगा, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, गंदे कहेंगे, गंदे कहेंगे, छोटे 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 कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, समझ ना, बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। अल्लाह, रिपीट टेलीकास्ट में तुम्हारा पूरा दिन बीत गया है। हम लोग टीवी में देखते हैं रिपीट टेलीकास्ट, कहता है वही तो है न्यूज, वो बंद कर यार। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बुद्धूजीव होते हैं, बुद्धिजीव नहीं है, बुद्धूजीव, वो एक ही खबर को बार बार देखे जा रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है, और यूक्रेन पे आक्रमण हो गया रशिया द्वारा फिर से, और इस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोल दिया है। पूरे दिन शब्द अलग अलग हो रहे हैं, बात एक ही बोले जा रहा है। ये मन भी खेल खेलता है हमारे साथ इस तरह से। तो ओवर थिंकिंग जो है रोकने का तरीका ये होता है दैट यू हैव सम हायर टेस्ट। जब हायर टेस्ट होता है ना, तो लोअर टेस्ट को आप जीत लेते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो कौवे होते हैं वो गिद्ध पे हमला करते हैं, तो गिद्ध पलट के उन पे हमला करता है क्या? नहीं करता है। गिद्ध क्या करता है? गिद्ध और ऊंचा उड़ जाता है जहां कौवे नहीं उड़ते। उस तरह से नेगेटिविटी के कौवे, ओवर थिंकिंग कौवे कभी कभी हमें धावा बोल देते हैं, तो हम इनसे नहीं लड़ेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी चेतना का लेवल ऊपर उठाएंगे। लेट्स हैव अ हायर टेस्ट ऑफ डिवोशन, भक्ति। फिर ये जो कौवे है नेगेटिविटी के, अरे we ignore them, we just transcend them because we have the higher taste. तो स्पिरिचुअलिटी का होना इसलिए भी आवश्यक है हमारे लिए, नहीं तो छोटी मोटी चीजें ना हमको नोच खाएंगे हमको ये, राइट। इसलिए हम लोग ये ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। लेकिन आपको ओवर थिंक कभी नहीं होगी, ये उलझुल चीज होगी, कब किसने क्या बोला, क्या ना। हम देखेंगे कई बार लोग यूट्यूब जब बनाते हैं ना, वीडियो बनाएंगे, किसी ने नीचे नेगेटिव कमेंट दे दिया, अगर ओ भाई डिप्रेशन में आएगा बंदा, यार ऐसा कैसे लिखते हैं यार, हमने इतनी मेहनत की, हमको वो बोला तुम गधे हो, आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ओ लो जी, हो गया उसका काम। अब जैसे हम भी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, हमको नेगेटिव कमेंट की भरमार है। कई लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग सनातन धर्म को पसंद नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते वो लोग,
अरे गंजा कहीं का साला बकवास कर रहा है बड़ा बनता है। आजकल मार्केट में नया गुरु आया है, अमोक लीला बोलता है खुद को, तेरी तो है। सिर्फ कमेंट्स ही नहीं, वीडियोस बनाते हैं मेरे खिलाफ। तो मैं क्या करूं, इनको देख करके मैं बस अब जी के क्या करेंगे। गैंडा ब्रांड फिनाइल, जब कभी डिप्रेशन में ओवर थिंकिंग हो, फिनाइल पिए, अवश्य मरेंगे आप। ये करूं मैं। तुम्हारा मन जब रहेगा भगवान के नाम में, उनके गुणों में, राइट, लीस्ट बॉदर्ड। फिर आप क्या करो, पढ़ाई लिखा करो। कहते हैं जिसको करना है, जो नेगेटिव बातें करे यार। हम आए बीएन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, जो स्टडी मैन। तो आपके मन में नेगेटिविटी है जी, आप इतना सोचते हैं हमारे बारे में, हम इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आप टाइम निकालते हैं हमारे लिए निंदा चुगली करने के लिए। आई मीन थैंक यू, आई एम सो स्पेशल कि आपने ऊपरी माले में मेरे को रखा हुआ है अपने, और अपने कोई बंदा ऊपर के माले में रखता है, उससे किराया भी लेता है। आप हमसे किराया भी नहीं लेते और हमको यहाँ ऊपरी माले में आपने रखा भी हुआ है। थैंक यू है जी। सो बट व्हेन कैन यू हैव सच अ थिंकिंग? जब आपकी बुद्धि ऊंचे स्तर की होगी, आपका बुद्धि का स्तर ऊंचा होगा, आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होगा ना, पर ये सब चीजें बॉदर नहीं करती। पर जब बुद्धि का स्तर नीचे होता है, चेतना का स्तर नीचे होता है ना, तब लगता है अरे ऐसा कैसे बोल दिया रे। तब छोटी छोटी बातों में हम दुखी होकर के अपना ऐसा तैसी कर लेते हैं हम लोग, राइट। देन दिस ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल करियर को लेकर एक जो बहुत बड़ी ओवर थिंकिंग जो रहती है यंगस्टर्स को, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं क्या होगा भविष्य का, इतने सारे लोग हैं, इतना कंपटीशन है, कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं। इसको लेके ओवर थिंकिंग रहती है, राइट। इसमें भी हम बनाएंगे भाई डायग्राम बनाएंगे। हमारे वश में क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना, बुरी संगति से बचना, यूट्यूब पे आलतू फालतू वीडियो ना देखना, इसके लिए पेरेंटल ऐप डालना, ये कर सकते हैं, राइट। अच्छा मेरे वश में क्या नहीं है, जो कॉपी चेक करने वाला, उसको मूड खराब था उस दिन, वो झगड़ के आया था कि पत्नी से, हाँ समझती क्या, मैंने आपको इसमें हमारा कुछ कंट्रोल है। हालांकि टीचर ऐसा नहीं करते, पर बोर्ड में ऐसा हो जाता है कभी, राइट। कॉलेज में तो ऐसा नहीं होता, पर कई चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, तो हम क्या करें, बस पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट। और मार्केट में जॉब्स हैं, हमें लगता है जॉब्स नहीं है, जॉब्स सब जगह होती हैं, करने वाले जॉब कर लेते हैं। मेरी सिस्टर शी इज HR हेड इन पुणे में है एक कंपनी की HR मतलब कंट्री हेड है वो, सीनियर पोस्ट। मैंने कहा बहन ये जॉब्स नहीं है क्या भैया, आजकल बच्चे बड़े इनसिक्योर रहते हैं। कहते भाई जॉब्स हैं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है। हम जब इनको इंटरव्यू लेते हैं ना, बाबा कर रहे होते हैं लोग, पर जो ठीक से जवाब देगा उसका हो जाती, प्लेसमेंट हो जाती है, अपने आराम से होती है। शी इवन इंटरव्यूज IITians, ये सीनियर लोगों को करती है वो। कहते भाई जो मैं इवन IITians को भी कभी फेल करती हूँ, बिकॉज IIT में घुसा, लेकिन उसके बाद उसने फितूरी बनती की, उसने पढ़ाई लिखाई की नहीं उसने। फिर सवाल जो हमारा टेक्निकल व्यक्ति जब करता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम कैसे लेंगे, बाहर ही रखेंगे भाई। तुम जब घंटा हो तो फिर घंटा बजा देखो, 1 बज गए टन, 2 बज गए तो टन टन, यही करेगा क्यों, हुआ क्या। पर काम करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वन ऑफ माय फ्रेंड ही वाज CA, और कोविड में उसकी नौकरी चली गई। तो पता है उसने क्या किया, उसने कहा मुझे और क्या आता है यार, CA में चार्टर्ड अकाउंटेंट था मैं, मुझे राजमा चावल बनाने आते हैं। सो ही स्टार्टेड मेकिंग राजमा चावल, स्कूटर पे आता था और ड्रम लगाता था सुबह सुबह। लोग आते थे, उनको राजमा चावल पसंद है, अच्छा बनाता था वो लोग कहीं आए, रिक्शे वाले ऑटो वाले आए, खाएं जाएं, वो दूसरा स्लॉट ही करके आए, लंच भी खत्म उसका, डिनर भी खत्म। एज अ CA ही वॉज अर्निंग 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। अब आज वो राजमा चावल बेच रहा है, 1,75,000 रुपये हर महीने कमाता है वो। तो इसमें वो ईगो लेके आया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, क्या मैं राजमा चावल बेचूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है। क्यों भाई, अरे मेहनत ही कमाई हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब तो उसने छोले भी देने शुरू कर दिए, कभी छोले चावल देता है, कभी राजमा चावल देता है, नाइस। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसकी भी जॉब चली गई बेचारी की, इंजीनियरिंग की थी उसने, आजकल वो ओला उबर चलाता है। क्या यार बढ़िया है यार, मैं इंजीनियर था ना, 70,000 रुपये मिलते थे मेरे को, अभी ओला उबर चला रहा हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, 95,000 हर महीने कमाता है वो।
टोटल रेवेन्यू 1.25 लाख है, पेट्रोल डालाता है 25,000 रुपये का, 95,000 रुपीज़, मैं ड्राइवर बन गया। 1 मिनट भाई, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज के बाद आप सोचो मैं ड्राइवर ही बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपकी सिर्फ एक सोच बदल रहा हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम कोई भी काम करते हैं, अगर शराफत वाला काम हो, ये नहीं कि सुपारी वाला काम लिखा था, बताओ भाई किसको टपकाने का क्या, ये भी काम है भाई, इसको टपकाने का देखो भाई, इसका 25,000 रुपये लगेगा। नॉट दिस काइंड ऑफ काम, ऑफ कोर्स लेजिटिमेट काम, नीति वाला काम, ऐसे काम होते हैं और हो जाते हैं। That's it. कि हमें काबिल बनने पे जोर देना चाहिए। दैट मीन्स वी शुड स्टडी वेरी वेल, स्टे फोकस्ड, बुरी संगति से बचें, मोबाइल फोन के मिसयूज से बचें। ये करना, ये हमारे वश में है, राइट? करना चाहिए हमें। तो मेरी ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, पता नहीं जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा, भविष्य क्या होगा, अरे सब हो जाता है। काबिल व्यक्ति के लिए जॉब्स हैं और रहेंगी, हमेशा रहेंगी। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका बीटेक में हो गया था, बट जस्ट बिकॉज हिज फादर डाइड, तो पैसे नहीं थे कि वो फीस दे पाता, तो बीटेक नहीं कर पाया वो, उसको पहले ईयर में ड्रॉप करना पड़ा। तो अब ये बात बता रहा हूँ 2004 की, ओके 2004। तो सो ही डिड 1 ईयर कोर्स ऑफ जेट किंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का उसने कोर्स किया। हार्डवेयर कोर्स होता है, सस्ता कोर्स होता है, वो उसने किया, 1 साल किया। उसके बाद फिर उसने 1 साल एक कंपनी में जॉब की, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सैलरी नहीं। ही गेन्ड एक्सपीरियंस, और 1 साल के बाद ही चेंज्ड हिज जॉब। यू नो हाउ मच सैलरी? 50,000 रुपए की सैलरी, और उस वक्त 50,000 वाज समथिंग। आज हम आते क्या 50,000 क्या होते, कुछ नहीं होते यार, पर 2004 में 50,000 वाज समथिंग, आज से 18 साल पहले। तो इसीलिए कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। ही कुड नॉट डू बीटेक, ही डिड हार्डवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स फ्रॉम जेट किंग। आजकल है जेट किंग वैसे नाउडेज, इट्स देयर? नो। आपके चेहरे बता रहे हैं, आपने जेट किंग नाम नहीं सुना, राइट? जेट किंग, एपटेक, NIIT, ये उस वक्त चला करते थे उन दिनों में। आजकल इतना इन नहीं है ये लोग, हालांकि उसमें चला करते थे। बट ही डिड 1 ईयर हार्डवेयर का कोर्स एंड देन 50,000 गेट इन नेटवर्किंग एंड ऑल। सो दैट मीन्स जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आप जस्ट पढ़ाई करिए, काबिल बनिए, जॉब्स आर देयर। व्हाई वरी व्हेन देयर इज लॉर्ड हरी? सिंपल। ठीक है जी। Hare Krishna, Krishna Krishna